2020 के बाद अब तक पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन दी जाने वाली सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज अब तक दी जा चुकी हैं वो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज हैं अदर स्किल्स की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ जो फ्रीलांसर्स सीखने वाले हैं वो फील्ड के अंदर आ तो जाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ उस स्किल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसके चलते वो ऑर्डर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये समझ लें कि आज का लेक्चर आप सब के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ये आगे चल के हमारे कोर्स का जो स्क्रिप्ट है उसके साथ वो हमने अटैच की हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको इन सब के बारे में क्लियर पता चलता चला जाएगा। जब हम वेंडर डीलिंग की तरफ मूव करेंगे, जब हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तो तब सारी की सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आएंगी और आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्यों जरूरी था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करनी है और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि आज तक इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि आज के इस टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ब्लॉग, आर्टिकल, पीआर, न्यूज़, स्पॉन्सर्स पोस्ट में क्या डिफरेंस है और क्लाइंट्स मार्केट के अंदर इन चीज़ों को किस तरह से आपके सामने रखते हैं, ये एजेंसीज जो हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलती हैं। आगे चल के सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर आपको डिटेल के साथ इनका डिफरेंस बताया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके के साथ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करते चले, बहुत सारे लोगों को डिफरेंस पता नहीं है कि ब्लॉग और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आर्टिकल भी वही चीज़ है और ब्लॉग भी वही चीज़ है। यहाँ पर मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताता चलूँ कि जो ब्लॉग होता है बेसिकली आपका जिस भी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होता है या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। फर्स्ट करें मैं एज ए मार्केटर हूँ या कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ और मैं अगर कंटेंट मार्केटिंग को लेकर या गेस्ट पोस्टिंग को लेकर या अदर कुछ स्किल्स मुझे आती हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं कंटेंट मतलब रिटर्न फॉर्म में कोई ब्लॉग लिखकर मैं अपनी वेबसाइट पर लगा देता हूं, जैसा कि मेरा ब्लॉग है zulkarnainjilly.blog, तो वहां पर मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारे का सारा मैंने खुद राइट करके वहां पर लगाया। बेसिकली आपका किसी फील्ड के अंदर कोई एक्सपीरियंस है या कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर पर्सनली आप इन्वॉल्व हैं और वो सारे का सारा काम आप कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको हम ब्लॉग कहते हैं। अगर आप उसको लिखकर पब्लिश करते हैं, चाहे वो आपकी अपनी वेबसाइट पर हो चाहे वो किसी दूसरे वेबसाइट पर हो सकती है। अब इसी तरह अगर हम 90s की बात करते चलें तो उस टाइम सारे का सारा ब्लॉग ही होता था। मतलब जैसा कि आज के दौर की अगर बात करते चलें तो लोग जो है वो व्लॉग्स अपने चैनल पर लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे एंकर्स जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, वो बेसिकली अपनी सहाफ़त को लेकर और डेली बेसिस पर जो भी एनालिसिस होते हैं और पर्सनली जिन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ उन लोगों को उठना बैठना होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना एनालिसिस व्लॉग की सूरत में, वीडियो फॉर्म की सूरत में वो यूट्यूब के चैनल पर या टीवी पर जैसे भी आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बेसिकली ये होता है व्लॉग, जो कि आजकल आप लोग देख रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि लोग व्लॉग्स बनाते हैं, फैमिली व्लॉगिंग है, बेसिकली ये व्लॉगिंग नहीं है, ठीक है। वो एक एंटरटेनमेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाती है चीज़, जो कि लोग एज ए फन वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम व्लॉग नहीं बोलते। इसी तरह अगर हम बात करते चलें ब्लॉग की, तो ब्लॉग के अंदर आपका पर्सनली एक्सपीरियंस होता है। अब मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं ये सारी की सारी व्लॉग्स हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पर्सनली जो चीज़ें करता हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि यार मैंने इस मेथड पे काम किया, इससे मुझे फ़ायदा मिला है, तो ये लीजिए आप इस पर इस तरह से काम करें और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिकली यही चीज़ ब्लॉग के अंदर आती है कि ब्लॉग में आप रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन व्लॉग के अंदर आपका वो वीडियो फॉर्मेट के अंदर होता है, जो कि हम यहाँ पर ऐसे बैठ के देखते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन ब्लॉग के अंदर रिटर्न फॉर्म में होता है, हम उसको रीड करते हैं, जाके स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते चलें आर्टिकल की, आज के दौर में अगर ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग जो है वो बहुत कम हो चुका है, मतलब कि 5 to 10% तक वो रह गया है। उसके अलावा आपको ब्लॉगर्स मार्केट के अंदर दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि आजकल ज़्यादा जो काम है वो आर्टिकल्स का ही है। आर्टिकल बेसिकली थोड़ा फॉर्मल होता है और इसको रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव तरीके के साथ लिखा जाता है ताकि सामने वाला जो यूज़र है उसको पढ़ने में आसानी हो। फर्ज करें अगर आप किसी एक टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि एआई ने किस तरह से फ्रीलांसिंग पर इम्पैक्ट डाला, ठीक है। इस पर हम क्या लिख रहे हैं, डिटेल्ड रिव्यू। अब बेसिकली आर्टिकल हम किसी ऐसे टॉपिक पर लिखते हैं कि जिसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ रही है। अब फर्स्ट करें मैं अपने सेकंड चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, अपने सोसाइटी को लेकर, अपने मुआशरे को लेकर किसी भी टॉपिक को उठाता हूँ, तो मुझे क्या है उस पर अगर मैं डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके रिलेटेड पहले रिसर्च करना पड़ेगी। हो सकता है तो मुझे मल्टीपल जो है वो आर्टिकल्स पढ़ने पड़ जाएँ,
ठीक है, मुझे फिजिकल किसी लाइब्रेरी में जाके बुक्स को स्टडी करना पड़ सकता है, या मुझे जो यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं मुझे वो भी देखनी पड़ सकती है, क्योंकि मैंने एक डीप एनालिसिस आप लोगों के सामने रखना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगी, और कंटेंट वो इन्फॉर्मेटिव भी हो, सामने वाले बंदे को समझ भी आए। ठीक है, और बेसिकली जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के अंदर आप किसी ब्रांड के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में भी कर सकते हैं, इवन क्या आप किसी भी चीज पर एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप लिखकर पब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल जो है वो रिसर्च बेस्ड होता है। आर्टिकल के अंदर आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। आपने इंटरनेट पर जो रिसर्च करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्लग करनी है, वो आपने एक आर्टिकल के अंदर बंद करके आपने किसी वेबसाइट पर पब्लिश कर देनी। वो न्यूज की वेबसाइट हो सकती है, ब्लॉग की हो सकती है, बिजनेस बेस्ड हो सकती है, ठीक है, सर्विस बेस्ड, किसी भी वेबसाइट पर आप उसको लगा सकते हैं। आगे अगर हम बात करते चलें तो गेस्ट पोस्ट क्या है। बेसिकली हम लोग गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, तो उसके अंदर अगर हमें गेस्ट पोस्ट का पता ना हो तो गेस्ट पोस्टिंग हमारे किस काम की। बेसिकली हम किसी ऐसी वेबसाइट को फाइंड करते हैं जहां पर कंटेंट, आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पब्लिश किए जा रहे हैं, क्या वहां पर एनालिसिस शेयर किए जा रहे हैं, और वहां पर मल्टी टॉपिक्स पर कंटेंट राइट करके लगाया जा रहा होता है, और वहां पर हम एज ए राइटर या एज ए फ्रीलांसर या एज ए रीसेलर बनकर या एज ए ऑथर हम बनकर कंटेंट को अपलोड करते हैं। हमने उस गेस्ट पोस्ट के अंदर जो भी डिटेल्स राइट कर रखी होती हैं, हमने किसी ब्रांड के बारे में, सर्विसेज के बारे में जो भी लिख रखा होता है, बेसिकली हम वहां पर से उस सर्विसेज को या उस ब्रांड को या उस कंपनी की जो भी वेबसाइट होगी वहां पर हम उसको बैकलिंक देते हैं। तो बेसिकली ये गेस्ट पोस्टिंग का प्रोसेस होता है। अब गेस्ट पोस्टिंग अगर हम बात करते चलें तो गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली फ्री है। अगर आप पढ़ें तो गूगल को पढ़ें तो गूगल कहता है कि गेस्ट पोस्ट जो है फ्री है। आप अगर बैकलिंक लेना चाह रहे हैं तो वो क्या है, फ्री है। लेकिन हमने मार्केट के अंदर जो गेस्ट पोस्टिंग चलती है वो सारी की सारी पेड है, फ्री वाली गेस्ट पोस्टिंग नहीं होती। अब गेस्ट पोस्ट जो है इसमें यही है कि आपने किसी दूसरी वेबसाइट पर जाके किसी भी चीज के बारे में आप लिखकर पब्लिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और वहां पर आप अपनी वेबसाइट को बैकलिंक दे सकते हैं या किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट को बैकलिंक दिला सकते हैं। तो बेसिकली गेस्ट पोस्ट है फ्री होती है, लेकिन मार्केट में गेस्ट पोस्ट को पेड सेल किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते चलें स्पॉन्सर्ड पोस्ट की, तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्या है। बेसिकली स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो एक पेड पोस्ट होती है। जैसे कि गेस्ट पोस्ट हम लगाते हैं, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो हमें आर्टिकल की सूरत में एक आर्टिकल देता है जिसके अंदर लिंक लगा होता है। बेसिकली जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है ना, इसमें हमने गूगल को बताना होता है, ठीक है, गूगल के जो क्रोलर विजिट करते हैं, वेबसाइट पर आते हैं, तो आके वो चेक करते हैं कि बेसिकली जो लिंक लगाया गया है, आया कि इस लिंक को लगाने के लिए पैसे लिए गए हैं या फ्री में लगाया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग वर्डप्रेस पर आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो लिंक होता है, जो बैक लिंक हमने लगाया होता है, वहाँ पर वो शो करवाता है कि स्पॉन्सर्ड लिंक है या आपने वैसे बैक लिंक आप दे रहे हैं। अगर हम वहाँ पर स्पॉन्सर्ड कर देते हैं तो फिर हम गूगल को बता रहे हैं कि हमने ये जो लिंक यहाँ पर लगाया है या हमने इस पोस्ट को, आर्टिकल को लगाया है, बेसिकली हमने इसके पैसे चार्ज किए हैं। अब ये होता क्यों है? अब ये बेसिकली बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, वो मतलब कि अपनी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें करती हैं कि आप देखें ना कि एक बंदा है, उसने आर्टिकल पब्लिश करवाया, जैसे कि आजकल गेस्ट पोस्ट की साइट्स पर होता है। अब एक बंदा, उसने आर्टिकल पब्लिश करवा दिया, अब वो वेबसाइट का जो ओनर है वो क्या कर रहा है कि उस आर्टिकल के अंदर जो ऑलरेडी किसी और का आर्टिकल है, उसके अंदर वो किसी और कंपनी और ब्रांड जो कि सेम तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, किसी और का लिंक भी उठाकर लगा देता, मतलब कि उसको भी प्रमोट कर देता है। इसी तरह होता यह है कि जब आर्टिकल पब्लिश किया जाता है तो आपको पता है कि हर एक आर्टिकल पर हमें बस औकात 3-3 4-4 एड्स भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ जितनी मतलब अच्छी साइट होती है, बड़ी वेबसाइट होती है, वहाँ पर ऐड भी मिलता है। तो बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं, ब्रांड्स होते हैं, अगर वो अपनी अवेयरनेस दिला रहे हैं, अवेयरनेस लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, या वो चाहते हैं कि एक बंदा अगर उनकी आर्टिकल पर आया तो जस्ट वो उनकी आर्टिकल को ही रीड करे, पढ़े और उन्हीं की वेबसाइट को वो फॉलो करे जो कि उन्होंने बैकलिंक या लिंक वगैरह दे रखा है। तो उसकी होता ये है कि अगर स्पॉन्सर्ड लिंक आप लोगों ने लिया हो, अगर क्लाइंट ने स्पॉन्सर्ड लिंक लिया है तो उस आर्टिकल के अंदर गूगल की तरफ से भी ऐड कोई भी नहीं लगता, क्योंकि गूगल को पता चल गया इस आर्टिकल के अंदर मैंने ऐड नहीं लगाना। इसी तरह अगर हम यूट्यूब की बात करते चले तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर मोस्टली जो वीडियोस आती हैं उनमें काफ़ी सारे जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियो के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। बेसिकली हम यूट्यूब को बता रहे होते हैं कि ये वीडियो हमने स्पॉन्सर्ड की है, हमने इस चीज़ के पैसे लिए हैं।
तो फिर यूट्यूब भी आपको उस वीडियो के पैसे नहीं देता। इसी तरह यही चीज़ ब्लॉगिंग के अंदर होती है कि जब हम आर्टिकल लगाते हैं या कोई पोस्ट लगाते हैं, उसके अंदर अगर हमने बैकलिंक लिया है, बैकलिंक लगाया है, तो हम वहाँ पर गूगल को बता देते हैं कि बेसिकली ये जो लिंक है ये स्पॉन्सर्ड है, इसके हम पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ भी होती है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं साइट्स, तो उस चीज़ के पैसे ज़्यादा चार्ज करती हैं। तो इसके लिए भी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमने आगे चल के जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके स्क्रिप्ट के अंदर हमने अटैच कर रखी हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके आगे चल के प्रैक्टिकल। इसी तरह अगर हम न्यूज़ पोस्ट की बात करते चले तो न्यूज़ पोस्ट क्या चीज़ है, सिंपल आसान वर्डिंग में बोलूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा एआई टूल आने वाला है या कोई एसईओ की बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, तो बहुत सारी साइट्स क्या करती हैं, उसको एज़ ए न्यूज़ कंसीडर करके राइट करके पब्लिश कर देते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे कि एंटरटेनमेंट प्लस न्यूज़ की जो साइट्स होती हैं, अगर कोई मार्केट के अंदर बहुत बड़ी हाई बजट मूवी आ रही है, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, किसी भी इंडस्ट्री की हो, तो वो क्या करते हैं, जो मार्केट के अंदर न्यूज़ गर्दिश कर रही होती है, उसको न्यूज़ फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं। बेसिकली न्यूज़ फॉर्मेट के अंदर होता ये है कि आप इसमें अपनी स्पीड को डबल से भी ज़्यादा रखते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें एक चीज़ है जो कि आपने एक्सप्लेन करनी है 1000 वर्ड के अंदर, न्यूज़ के अंदर होता ये कि वही चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी होती है 100 वर्ड से लेके 200 वर्ड तक। मतलब कि जो आप अगर फ़र्ज़ करें किसी एक प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ब्रीफली चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अगर न्यूज़ की बात करते चलें तो आपने उसको न्यूज़ की तरह रिप्रेज़ेंट करना होता है और उसके अंदर आप जस्ट शॉर्ट टाइम के अंदर एक छोटा-सा पैराग्राफ भी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं, एक आध पिक्चर लगा के या वीडियो का या किसी और अदर प्लेटफ़ॉर्म का लिंक देकर। तो बेसिकली न्यूज़ के अंदर होता है कि आप फ़ास्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो चीज़ वाक़ई में न्यूज़ की तरह लगे, कोई भी बंदा उसको जल्दी-जल्दी से पढ़कर उसके बारे में बेहतर तरीके से जान सके। आगे अगर हम बढ़ते चलें तो आगे आता है जी पीआर। पीआर बेसिकली क्या है? पीआर बेसिकली हम प्रेस रिलीज को बोलते हैं जिसके अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। फर्ज करें मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होने जा रही है तो उसके रिलेटेड प्रेस रिलीज किया जाता है और मार्केट के अंदर जो मीडिया होती है या जो न्यूज़पेपर होते हैं वहां पर इसको एज ए प्रेस रिलीज के तौर पर पब्लिश किया जाता है, लगाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मल्टीपल ब्लॉग्स की साइट है, वहां पर प्रेस रिलीज भी लगती हैं और इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी मैगजीन्स के अंदर कंपनीज की और ब्रांड्स की तरफ से ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होती है वो सारी के सारे डिटेल के साथ वहां पर लगा रखी होती है। तो बेसिकली प्रेस रिलीज के रिलेटेड भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, कंपनीज और एजेंसीज ये बहुत बड़े लेवल पर काम करती हैं और देती भी हैं फ्रीलांसर्स को। आगे चल के ये चीज़ें आपके लिए और बहुत ज़्यादा आसान होने वाली हैं। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते तो गेस्ट पोस्टिंग करने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें जब हम करने पे आते हैं प्रैक्टिकली तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर ये जितनी भी मैंने चीज़ें रखी हैं आपको समझ आ गई होगी और आप इसको ब्रीफली अंडरस्टैंड भी कर पाए होंगे और आसान वर्डिंग में मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे और मेरा ये टारगेट है कि हर एक वीडियो पर कम से कम 1000 व्यूज़ होंगे तो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत है इसमें, सीधी सी बात है। आपको पता है कि स्क्रिप्ट लिखने से लेकर वीडियो शूट करना, एडिटिंग वगैरह, ओवरऑल थंबनेल्स वगैरह, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप लोग तो कह के चले जाते हैं ना कि व्यूज़ की खातिर कर रहे हैं। आप बताइए कि 1000 व्यूज़ के गूगल क्या देता है? $1 आधा डॉलर। तो ये चीज़ें वक़्ती हैं, ठीक है। सी मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बोला हुआ है कि 3 से 4 मंथ के बाद वो भी $100 बनते हैं, कभी बन जाते हैं, कभी नहीं बनते। क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, मुझे यहाँ पर पैसों से कोई ग़रज़ नहीं है, लेकिन कम से कम इतने व्यूज़ तो होने चाहिए ना कि थोड़ी बहुत हौसला अफ़ज़ाई मिले कि चलो यार लोग देखते हैं। आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हौसला अफ़ज़ाई मिलती रहे और इसी तरह मैं मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँ। कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर वीडियोज़ को लास्ट में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।